उसका पूरा फल हमें अधिकता में प्राप्त हो और केवल जैसे पुण्य अधिकता में मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है, हमने कोई अगर पाप कर्म किया है, हमने अगर कोई गलत विचार लाए हैं, हमने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका अगर पुण्य हमारा अधिक होता है तो पाप भी अधिक होता है। अगर हमारा पुण्य हमको अधिक मास के अवसर पर भजन का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, भक्ति का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, मंत्र जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, नाम जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, हमने अगर झूठ बोला है, किसी को नुकसान किया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को ताने दिए हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका पाप भी तो हमारा दुगना होगा, उसका पाप भी तो हमारा अधिक होगा। इस अधिक मास के अंतर्गत जब पुरुषोत्तम मास हुआ, अधिक मास हुआ, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में भगवान शिव का भी फोन पे पर 75 रुपए। शिव जी का एक अवतार यही सावन और अधिक के अंतर्गत हुआ। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास मतलब जिसको लोग मलमास कहते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको सम्मान नहीं करते थे, उसका आदर नहीं करते थे। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के कई रूप, भगवान शंकर के कई स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पत्रकार बंधु चाहे राजस्थान के पुष्कर जी के थे, चाहे वो अलवर के थे, पत्रकार बंधु चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी के, इनका एक प्रश्न, यह अधिक मास और सावन के चलते हुए इनके भीतर एक प्रश्न रहा है कि आखिर दो सावन का, सावन में अधिक मास का इतना महत्व क्यों है? अधिक मास तो हर बार आता है, 3 साल में आएगा, कभी कार्तिक महीने में आ जाता है, कभी अश्विन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी जो उसके अनुकूल तिथियों से जो घट बढ़कर जो आता है, विद्वत ब्राह्मण जन के हिसाब से, तिथियों को कालचक्र के हिसाब से, समय घड़ी के हिसाब से, जो नक्षत्रों के हिसाब से बढ़ चढ़कर आता है, वो एक प्रसंग के अनुसार जब भी आए अधिक मास। पर सावन के महीने में अधिक मास की महत्वता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप इस सावन के महीने के अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है,
संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं, इन सबके कल्याण के लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारा बड़ा मन होता है कि हम केदारनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। हमारा बड़ा मन होता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। जब सुबह के क्रम में कोई मिलने आया तो उसने कहा कि हमारा बड़ा मन होता है गुरुजी कि हम केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, सोमनाथ जाएं, काशी जाएं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाएं। हमने उनको वहां तो उत्तर नहीं दिया, पर इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपका मन केदारनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन अमरनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन काशी जाने का हो रहा है, आपका मन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, इतनी स्थानों पर अगर जाने का हो रहा है, तो पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जाने की तमन्ना तुम्हारी सब जगह पर है, मना नहीं है, पर पहले, सबसे पहले तुम्हारी जाने की तमन्ना सब जगह पर हो, पर सबसे पहले तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में ये विचार लेकर आ जाओ, एक विचार तुम्हारे भीतर ये लेकर आ जाओ कि हम पहले अपने घर के नजदीक में, घर के पास में जो शिव जी का मंदिर, हमारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, हमारे घर के पास में जो शिवालय, हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में हो, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपने पास बुला लेता है। आप जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुँचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की या पावन धरा मैनपुरी के अंदर, आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है, जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण ने आपको खींच कर यहाँ बुलाया। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है, उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी है। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो? जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा। जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में
आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। ये हमारे ऊपर है। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। आज प्रशासन भी कह रही थी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी होन कह रहे थे कि गुरुजी इतनी भीड़ और इतना पानी गिरने के बाद तो लोग 5 मिनट नहीं ठहरते, और गजब पन्नी तोक के, पन्नी लगा लगा के, छाता पकड़ पकड़ कर और आराम से खड़े हैं, और बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये इनकी अविरल भक्ति है महाराज। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनपुरी को हो क्या गया, हुआ क्या है मैनपुरी को। अब कल की बात बोलो तो बोल दो, कहा है अध्यक्ष जी, बोल दे कहा है, पक्का चौहान जी बोल दे। मैं कल की बात, कल एक भैया ने एक पत्र लिखकर भेजा, वो पत्र कक्ष में है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। वो भैया ने पत्र में लिखा कि पूरे मैनपुरी वालों को देखकर मुझे 2 दिन से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो उस पत्र में नीचे फिर लाइन लिखी थी, उस बीपी के ऊंचा नीचा होने का केवल इतना सा कारण है कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपनी दुकान नहीं छोड़े, कभी अपना काम नहीं छोड़े, कभी अपने कार्य, परिवार में शादी हो तो दूसरे को भेज दे पर ये नहीं जाए। पर पहली ऐसी कथा है जिसमें मैनपुरी पूरा की पूरा उलट कर कथा में मिल रहा है। जो दिन में नहीं आते वो रात को पहुंच जाते हैं, जो रात को नहीं आते वो सुबह पहुंच जाते हैं। भैया ये बड़ी विचित्र विडंबना है। और ये मेरा शिव, ये मेरा वो घड़ी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा कैलाशी, ये मेरा विनाशी है, ये मेरा शंभु है। ये जितने आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के पंडाल में आप जहां जहां पर जितने टेंट, जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल, टेंट पंडाल। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। अब आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के, बिना दया के वो रहता ही नहीं है। बस अपने विचारों पर पक्का रहिए। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं।
इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम नहीं। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास करो। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। आपकी पहचान आप शिव से बनाइए, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवादिदेव महादेव के मन में एक भाव आया। जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा रहे हैं। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं माँ, शिव जी को भोग लगा देती। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। अब पार्वती मैया रोज नए नए पकवान बनाती हैं, शिव जी को भोग लगाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी रोज पकवान का भोग लगाते हैं, रोज पाते, रोज आनंद में रहते। पर जैसे जैसे पकवान, जैसे जैसे भोजन श्रेष्ठता में मिलता चले गया, जैसे जैसे श्रेष्ठता में पकवान मिलता चले गया, वैसे वैसे होता है। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया, तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रहेगा। ये सुख का अनुभव है। बैठे रहने दो। ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले। फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो। किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा।
जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ लो। सुख मिलता कहां? सुख कैसा होता है? सुख की कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुँचेगी कि 1 नंबर पे पहुँचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है। वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती है, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होके सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा काम काज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पाँव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरा, मेरे को अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस, अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार बस मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गए, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो बात निकल गई। अब वो सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो, अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारी ट्रेन में बैठने वाले ढेर सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, तो उसमें से जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तब समझ लेना कि ट्रेन आ चुकी है और हमको बैठना है, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अभी तुम बैठे रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, पुण्य करते रहो, तुम आनंद से सेवा करते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि सुख की ट्रेन में मुझे बैठना है, तुम्हें चाहिए कि अब की बार मेरा नंबर आना चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, शंकर की शरण में जाना प्रारंभ कर दो, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दो, शंकर पर दही का लेपन कर कर उसका पूजन अर्चन कर कर एक दुर्बा शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर से जितना तुम लाड़ लड़ा सकते हो उतना लाड़ लड़ा लो, उतनी भक्ति कर लो। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा लेता है,
जो शंकर के मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर की रौनक रंगत बढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर में प्रकाश कर देता है, जो शंकर के मंदिर में उजियाला कर देता है। एक चोर शिव जी के मंदिर में कमंडल चुराने के लिए गया था और शंकर भगवान के मंदिर में से कमंडल चुराता है, खुद के कपड़े जला लेता है। शंकर भगवान उसको कुबेर का भंडारी बना देते हैं। जो शिव के मंदिर में रौनकता देता है, शंकर के मंदिर में सेवा करता है, शंकर के मंदिर में अर्चना। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदन मार्केट, इनका नाम है ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, मैं बाबा की एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाली कथा से लगातार आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण का एवं हीमोग्लोबिन जो 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव, बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम ने 15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप पत्र को पढ़ सकते हो, मृत्यु होने की बात कह दी थी। गुरुजी, आपकी कथा सुनकर पत्नी व बच्चों ने भोले बाबा की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। बाबा दिल्ली के AIMS में जब हम दिखाने के लिए जब बेलपत्र जल का प्रयोग कर कर गए तो बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। गुरुदेव, ऑपरेशन कराने की रिपोर्ट डॉक्टर ने जब देखी और जांच प्रारंभ हुई तो सारी रिपोर्टें वापिस नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर फिर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव ओघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा सुखाएगा सुखाएगा, यह हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते। कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाइए।
आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे, तो एक सुख का अनुभव अपने आप आएगा। बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं। बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद दे जाए। आप मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको, उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है सम्मान का, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, वो आदर का तत्व तो दो। फिर वही बात आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान